डिक्टेटरशिप जो है यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे। एक है जनरल कॉन्सेप्ट क्लासेस, दूसरा चैप्टर फीचर्स, इसका थर्ड चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिक्टेटरशिप। सबसे पहला इसमें चैप्टर है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिक्टेटरशिप। इंट्रोडक्शन। डिक्टेटरशिप इज़ अ सिस्टम वेयर वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप होल्ड्स ऑल पावर। डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पर्सन या ग्रुप के कुछ लोग जिनके पास सारी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को चलाने की। Dictators often rise during crises like political chaos, economic problem. Dictators हमेशा एक मुल्क में तब आते हैं जब मुल्क के अंदर किसी किस्म का क्राइसिस आ जाए। क्राइसिस को कहते हैं अनस्टेबल या फिर कोई डेंजर सिचुएशन आ जाए, वहाँ पे डिक्टेटर्स आते हैं। या फिर पॉलिटिक्स में लड़ाई लग जाए पॉलिटिशियंस की, वहाँ पे उस वक्त डिक्टेटर्स आ जाते हैं। या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ आपको उन मुल्कों में डिक्टेटर्स देखेंगे। दे मेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग अदर्स एंड मे इग्नोर लॉ। ये जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं ये बगैर किसी से मशवरा लिए, कंसल्टेशन का मतलब है बगैर किसी से मशवरा लिए डिसीजंस लेते हैं, और जो लॉज मौजूद होते हैं कंट्री में उसको भी ये इग्नोर करते हैं। Historically, dictators appeared in the ancient Greece and Rome during the 17th century to the 20th century. पुरानी हिस्ट्री में क्रॉमवेल, नेपोलियन, हिटलर एंड मुसोलिनी इस तरह के डिफरेंट पर्सन्स थे जो काफ़ी मशहूर हुए थे। ये चारों डिक्टेटर्स थे। While dictators can bring order quickly, they limit freedom, rights and democracy. ये कह रहे हैं कि जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं ये खुद के बनाए हुए लॉज जल्दी लेके आते हैं मुल्क में, और जो फ्रीडम होती है कंट्री में, जो राइट्स होते हैं लोगों के पास, और जो डेमोक्रेसी सिस्टम होता है उसको ये कम्प्लीटली ख़त्म करा देते हैं या रोक देते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और फ्यू। मीनिंग इसका ये है कि गवर्नमेंट को कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है या ग्रुप के लोग। इस सिस्टम को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फोर्ड, इट इज़ व्हेन द लीडर टेक्स एक्स्ट्रा पावर। डिक्टेटरशिप के बारे में फोर्ड कहते हैं डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लीडर है उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, अल्फ्रेड कहते हैं डिक्टेटरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पर्सन रूल करता है, मुल्क को चलाता है। ये ऐसा पर्सन होता है जो कि फैमिली की तरफ से, जैसे नॉर्मली होता है फैमिली में एक चीज़ दूसरी पर्सन को ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिट होती है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो पर्सन डिक्टेटर बनता है या तो वो पावर फोर्सफुली लेता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ होता है कि ये जो पर्सन है ये डिक्टेटरशिप का रोल अदा करेगा। ये हमें अल्फ्रेड बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्टेटरशिप का। पहली हेडिंग इसमें आती है टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। Control all aspects of the citizen's life. Only one party dominant, opposite band. ये नाजी जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे कि वहाँ पे टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप हुआ करती थी जहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ्स पे मुकम्मल कंट्रोल करते थे ये डिक्टेटर्स। और यहाँ पे इन मुल्कों में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी जो डोमिनेंट होती थी। दूसरी पार्टी अगर होगी भी तो उसकी ना सुनी जाएगी, ना ही दूसरी पार्टी एग्जिस्ट करती थी, यानी कि दूसरी पार्टीज हमेशा बैंड होती थी। एक ही पार्टी जो है सारा कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट इसमें टाइप आ जाती है, वो है अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप। पावर इज इन वन पर्सन और ग्रुप्स हैंड, सम पर्सनल फ्रीडम अलाउड, पोलिटिकल ऑपोजिशन रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे बताया है कि पावर एक ही पर्सन या फिर ग्रुप के किसी एक लोगों के पास होती है। यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम जो है थोड़ी बहुत अलाउड होती है, यानी कि जो लोग रह रहे होते हैं, सिटीजन्स रह रहे होते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी अपोजिट पार्टी आपको नहीं देखेगी जो इनके खिलाफ बात करे। इस पे आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्रांस को, स्पेन की। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री बेसिकली आर्मी वाली डिक्टेटरशिप होती है। कंट्रोल्ड बाय आर्म फोर्स, यूजुअली कम्स बाय कू, सिविल राइट्स सस्पेंडेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है आर्मी की मदद से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और आम लोगों के जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर लिया जाता है।
इस पे आप अर्जेंटीना की एग्जांपल भी दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मोनार्शियल डिक्टेटरशिप। मोनार्शियल बेसिकली जो किंग्स एंड क्वींस हैं वो लोग भी डिक्टेटर का रोल अदा करते थे। तो किंग्स एंड जो क्वींस थे वो भी एब्सोल्यूट पावर उनके पास होती थी, यानी कि जो मोनार्च है, मोनार्च के अंदर किंग्स एंड क्वींस दोनों आते हैं, इनके पास एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट पावर होती थी। और ये पावर लगातार नस्ल दर नस्ल मिलती रहेगी जो भी पर्सन मोनार्च से होगा, और जो आम सिटीजन्स थे उनके राइट्स बहुत ही कम होते थे। इस पे एग्जांपल हम दे सकते हैं लुइस 16 इन फ्रांस। फिर आता है पर्सनलाइज्ड डिक्टेटरशिप। पर्सनलाइज्ड डिक्टेटरशिप फोकसेस ऑन वन लीडर ऑपोजिट suppressed personality cult created। यहाँ पे हम किंग जॉन उंग और उस ये नॉर्थ कोरिया के हम एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन जो है डिक्टेटरशिप का रोल अदा करता है, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स राइट्स बहुत कम होते हैं। फिर आता है फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। फीचर्स में बहुत सारी सब हेडिंग आएंगी, जिसमें सबसे पहले हेडिंग आती है एब्सेंस ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी को हम कहते हैं आज़ादी या फ्रीडम। जिन मुल्कों में आपको डिक्टेटरशिप मिलेगी वहाँ पे आपको लिबर्टी बहुत कम मिलेगी या बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और क्रिटिसिज्म, सेंसरशिप कॉमन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे मुल्कों में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है खुल के बात करना गवर्नमेंट के ऊपर। बराबरी नहीं होती, क्रिटिसिज्म हम कर नहीं सकते गवर्नमेंट को क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। और कोई भी पर्सन अगर क्रिटिसिज्म करता है तो एक सेंसरशिप लगाई जाती है, यानी कि उसकी बात को कट कर दिया जाएगा उस जगह से जहाँ पे उसने किसी भी डिक्टेटर के खिलाफ कोई बात बोली हो। फिर आगे आता है मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा एंड द एजुकेशन कंट्रोल, अपोजिंग व्यूज बैंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे मुल्कों में आप प्रोपेगेंडाज होते हैं, एजुकेशन पे भी डिक्टेटर्स अपना पूरा कंट्रोल करते हैं, और कोई भी पर्सन जो इन डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ कोई भी बात सोचेगा उसकी तमाम हरकत को बैन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही डिक्टेटर के हाथ में तमाम पावर्स होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी वाली भी पावर्स एक ही बंदे के हाथ में होती हैं। ऐसे मुल्क में फेक इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल का मतलब ये है कि एक ही पार्टी जो होती है वही डोमिनेट होती है, वही मुल्क को चला रही होती है, ऑपोजिट पार्टी वहाँ पे नहीं होती। अगर होंगी भी तो उनको बैन कर दिया जाएगा। स्टेट अबव सोसाइटी यहाँ पे आएगा। इसमें बताना है जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी जो सोसाइटी के अंदर की जाएंगी उस पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और इन मुल्कों में अक्सर आपको प्रोपेगेंडा देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लान्स बेनिफिट्स वोटर्स, रिसोर्सेज कंट्रोल बाय रूलिंग ग्रुप। कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी जो गवर्नमेंट है वही कंट्रोल करेगी। फिर हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का चैप्टर आ जाता है। पहले आ जाता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है। जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है क्योंकि एक ही पर्सन इंचार्ज होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो डिसीजन खुद से लेता है, इसलिए बहुत ही जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। और ये डिसीजन तब होते हैं जल्दी जब मुल्क में क्राइसिस आए, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तब होता है, ताकि मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको ठीक किया जा सके, इसलिए डिसीजन ये लोग जल्दी लेते हैं। जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट पार्टी नहीं होती इंटरफेयर करने के लिए, इसलिए जो लीडर है वो सारी चीज़ें खुद से कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ। और जिन मुल्कों में डिक्टेटर्स होते हैं वहाँ पे जो पैसा जनरेट होता है उसमें भी स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। जिन मुल्कों में डिक्टेटर्स होते हैं वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, डिसिप्लिन होती है, और डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके? नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आम लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती, यानी कि आम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है नो ट्रू स्टेबिलिटी। तमाम पावर्स डिक्टेटर के हाथ में होते हैं, यानी कि लीडर के हाथ में होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन जो है लीडर अपनी मर्ज़ी से लेता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है हमें। फिर आता है नो पीसफुल पावर ट्रांसफ़र।
सिर्फ रेवोल्यूशन यानी कि चेंज की मदद से या ज़बरदस्ती पावर्स ली जा सकती हैं उस लीडर से, वरना और कोई तरीका नहीं है लीडर से पावर लेने का। फिर आगे आता है पर्सनैलिटी कल्ट। जिन मुल्कों में लीडर्स होते हैं वहाँ पे बाकायदा लीडर्स खुद के लिए प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट करते हैं जिसमें वो सबको बता रहे होते हैं कि वो खुद कितने अच्छे लीडर हैं। फिर आगे आता है स्मॉल ग्रुप रूल, और ऐसे मुल्कों में एक ग्रुप ज़रूर होता है जो लीडर को सपोर्ट करता है और तमाम सिटीजन्स को कंट्रोल में रखता है। फिर आता है कंप्लीट कंट्रोल। जिन मुल्कों में डिक्टेटर्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं उधर रहने वाले लोगों की लाइफ, सोसाइटी और कल्चर पे रिस्ट्रिक्शन हो और ख़ुद ही उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। रिस्क ऑफ वार्स। जिन मुल्कों में डिक्टेटर्स होते हैं वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग वार भी स्टार्ट करा देते हैं फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल फ़ायदे के लिए। फिर आगे आता है मोरल प्रॉब्लम, जैसे कि करप्शन, डिसऑनेस्टी, इस तरह जैसी मोरल प्रॉब्लम्स भी इन मुल्कों में आती है। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वही सारा सेम कंक्लूजन में लिखना है।